अच्छा अतीक भाई, आप अपनी कहानी सुना रहे हैं। आप कौन हैं, कहाँ पैदा हुए, यहाँ तक कैसे पहुँचे? I was born and brought up in Dhaka. Always belonged to a middle class family. Worked hard throughout. और जब सब कुछ लुटा कर यहाँ पहुँचे तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फैमिली थी, पेरेंट्स थे, और वही गेटअप वापस लाना था लाइफ का जो लॉस किया था। बहुत हार्ड वर्क किया और अल्लाह का शुक्र है पढ़ाई में काफ़ी लीडिंग रहे और बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ा यहाँ के, जो कि मेरे फादर की ख्वाहिश थी। और फिर बिजनेस में भी आए और अल्लाह का शुक्र है वन ऑफ द लीडिंग पर्सन हेल्थ में भी कर रहा हूँ और चैम्बर में भी हूँ, बैंकिंग में से और एनालिस्ट के तौर पे भी बड़ा मशहूर हूँ। और बस जो कुछ हो रहा है अपने मुल्क और कौम की खातिर करने की कोशिश करें। मेरा कहना मानना यह है कि हमें कुछ कौम को देकर जाना है, ऐसे नहीं जाना है। और कुछ देने के लिए काफ़ी मेहनत की है और उसमें आप अभी देख सकेंगे थोड़ी देर बाद कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसा अदारा बना लिया है जहाँ पे कोई ना पैसे लिए जाते हैं ना चार्जेस, और इतने सैकड़ों बच्चों का इलाज मुफ्त किया जाता है, जिसमें अल्लाह का शुक्र है उसकी मेहरबानी से हमने एक ICU भी बनाया जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। 4 साल हो गए इसको बने में। इसका सक्सेस रेट 98% है और ये भी विदाउट एनी चार्जेस है। फिर अपना एक ब्लड बैंक है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो भी आप थोड़ी देर में देखेंगे। फिर बहुत जदीद किस्म की एक लेबॉर्ट्री है हमारे पास, पे डे केयर है, और ये सब बच्चे हैं और ये हमारी ज़िंदगी है। और जैसे जैसे किसी बच्चे को ज़िंदगी मिलती है हमारे यहाँ, वो दिन मेरा खुशी और ईद का दिन होता है। और लोग तो ज़िंदगी में 1 या 2 ईदें मनाते हैं, मैं रोज़ाना ईद मनाता हूँ जब मेरे बच्चे खुशी से मुझे पेश आते हैं या उनके बाबा मुझे दुआएं देते हैं। असल बात यह है कि थैलेसीमिया पे काम करना इसलिए शुरू किया, मेरी फैमिली में कोई थैलेसीमिक नहीं है, लेकिन इसलिए किया कि ये सबसे नेगलेक्टेड बच्चे होते हैं सोसाइटी के, जिनका खून सूख जाता है, और जब उनको खून मिलता है तो फिर वही खून उनके लिए वबाल हो जाता है जहाँ उनको वो ज़िंदगी दे देता है, और वो आयरन लोड्स उनके बढ़ जाते हैं जिनको लाइफ सेविंग मेडिसिन और दूसरे तरीके से दूर करना होता है। ये परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल होते हैं और इनको टाइम एंड अगेन ICUs पे जाना होता है, तो इसलिए हमने अपना ICU भी बनाया हुआ है कि किसी तरह हमें ICU के लिए भी ना देखना पड़े, कहीं जगह ना मिले बच्चों को। माँ बाप की गलती से पैदा होने वाली ये बच्चे कौम सीख रही नहीं है। अगर अवेयरनेस आ जाए कि वुड बी हस्बैंड और वुड बी वाइफ दोनों शादी से पहले टेस्ट करा लें और माइनर से शादी ना हो तो मेजर पैदा नहीं होगा। इस अवेयरनेस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। इस पे काम नहीं हो रहा, जिसकी बिना 8000 बच्चा साल का थैलेसीमिया का हमारी आबादी में दाखिल होता है, और एक बच्चे को ज़िंदगी देने के लिए मिनिमम कम से कम 20,000 से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए होता है। ये एक बहुत मुश्किल काम है, चैलेंज है, लेकिन परवरदिगार अपने एहसानों से करा रहा है। इलाज करना कोई कमाल नहीं है, ज़िंदगी देना कोई कमाल नहीं, तो अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कुछ लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस पर अवेयरनेस सारी दुनिया में, ये मेडिटेरेनियन की डिजीज़ है, फार ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसका एहसास लोगों को है नहीं। जिस दिन इसका एहसास होगा तो परेशान कुल लम्हात उस वक्त हमारे बहुत करीब पहुंच चुके होंगे, क्योंकि ये हमारे आबादियों में, हमारी नस्लों में बहुत तेज़ी से दाखिल हो रही है। आज भी अगर कौम ये सबक सीख ले और अगर हमने ये बात सीख ली तो दूसरों को भी बताएं कि हमें शादी से पहले बच्चों का टेस्ट कराना है, और बेहतर हो कि शुरू में ही करा लें। दुनिया का हर मुल्क इस चीज़ की तरफ राग़िब है। हमारे यहाँ इस पर ना कोई कानून बन रहा है, ना कोई गवर्नमेंट की सीरियसनेस है, ना कुछ नहीं है। कब तक ऐसे काम करते रहेंगे मुझे नहीं पता, और कब तक ऐसे बच्चे पैदा होते रहेंगे मुझे नहीं पता। ये एक बहुत मुश्किल काम है जिसे हम कर रहे हैं। थैंक यू भाई।